हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है या लगता है कि उसी के साथ आप जा रहे हैं, तो उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। एक्वेरियस, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आपका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है लेकिन प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दिक्कतें बनी हुई हैं, तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए ये रही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते में उन्हें काफी लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, अपने आप को पॉजिटिव बना सके, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे सके, विराम दे सके, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था रिश्ते में, जो बैलेंस था वो खत्म सा हो गया है, फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए और दोनों तरफ से इक्वल रिश्ता हो जाए। तो अभी जो ये रिश्ता है उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रहे हैं। फिजिकली या मेंटली हर तरह से वो इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं। तो इसीलिए अभी उन ब्रेक लेना जरूरी है। जिस चाह कर भी वो इस, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाएं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन अभी चाहकर भी वो इस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर दोनों परिवार, दोनों फैमिली इक्वल करनी है, बराबर करनी है, तो उन्हें थोड़ा सा कुछ गरीबों के प्रति दान पुण्य भी करना पड़ सकता है। कुछ जो भी वो कमाई कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को भेंट स्वरूप देंगे, दान पुण्य करेंगे, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, या जो भी उनकी नीड्स है उनके प्रति है, उनको कुछ भी दिलाना, कुछ भी करना या पैसे देना, ताकि वो अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकें। तो उस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा, उनकी दुआएं फले फूलेंगी गरीबों की, और उससे जो है फिर से रिश्तों में जो प्रॉब्लम चली हुई है उनका छटना होगा और धीरे धीरे करके एक रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बना हुआ है, तो धीरे धीरे करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से बैलेंस, फिर से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ अपनी जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देंगे, और आपको भी कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए ताकि उनकी दवाएं फले फूले। जैसे पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, बिस्किट देना, दूध देना, जो भी सेवा बन पड़े।
तो वो करें ताकि जो है रिश्ते में बैलेंस आ सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस एनर्जी में वो अभी दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस अभी जो आपके पर्सन है, अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानी है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना वो आपसे बातें कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि या तो आपने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है या फिर लव रिलेशनशिप में है, लेकिन हो सकता है कि परिवार वाले या फिर रिलेटिव हैं तो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या फिर वो अपनी पैसा प्रॉपर्टी आप लोगों को ना दे रहे हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो जिस वजह से मन मुटाव चला हुआ है। तो अभी आप को लग रहा है अभी जो है वो आपसे चाहते हैं कि पहले वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आप खुद के लिए स्टैंड लें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें ताकि वो नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। और ये मैसेज यही होगा अगर आप खुद के लिए प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, पैसा प्रॉपर्टी होगा, जॉब बिजनेस होगा, तो धीरे धीरे करके जो ये अकेलापन है, जो ये परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। आप सिंगल नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके अगर आपस में बातें करते हैं, भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो आपस में बातचीत करके काफी हद तक इन चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और सही वक्त का वेट किया जा सकता है, या फिर सही समय आने का वेट और इंतजार किया जा सकता है ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करें और पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है रिश्ते के प्रति, तो पहले वो भी और उनके पार्टनर भी दोनों अपने अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो ज्यादा दिनों तक उन्हें सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, अकेला नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही जा सकता है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे। क्या अगले 72 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे? कोई अगले 72 आवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी बनेगी कि वो कोशिश करेंगे एक्शन लेने की। चलिए देखते हैं। सॉरी, कार्ड सीधे उल्टे हो गए। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं कि आप एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में उन्हें बहस नहीं करनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, यानी कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और चीजों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए आमने सामने फेस टू फेस मिलना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके चीजें क्लियर हो सके, इजी हो सके, आसान हो सके। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना इजी, इतना आसान नहीं है। अगर
इतनी दूरी पर रहते हैं कि टूर ट्रैवल करके विजिट करके मिल सकें तो वो करें। और अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, इतना एकदम मिलना इजी नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो सके चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, इजी और आसान बनाएं, ताकि रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। और वो ये भी इस रिश्ते से जो है वो यही एक्शन लेंगे कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंजे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना जल्दी रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, रियूनियन होगा या फिर शादी विवाह होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, फूल खिलेगा। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ और बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो वो जो आपके पर्सन है वो सोच विचार करके चीज़ों को क्लियर करते हुए फेस टू फेस मिलने का सोच रहे हैं, यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि जो है पास्ट वाली चीज़ें पास्ट में रह जाएं और उनका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो सके, रिश्ते में खुशियां आ सके, मेल मिलाप हो सके, और जो है जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बच सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स से बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि क्योंकि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे अपनों के ही विरोध में खड़े होना पड़े, क्योंकि अगर आप अभी इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई इश्यू, कोई मैटर चला भी हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, और कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, कर्मानुसार धर्मानुसार जिसने जो कर्म कांड किए हैं, जिसने जैसा किया है उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिल सके। तो ऐसा जो है यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रही है कि स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ आप बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा और आपको न्याय मिलेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सॉरी, अब उससे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन, दूसरे उससे। तो एंजल जी क्या आंसर देंगे, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन आप जितना छोटा लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर, आंखें वो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो जिस एनर्जी से भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी से देख सकते हैं। क्योंकि चाहे किसी नाम से भी पुकारा जाए, भगवान सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं सक्सेस अनलॉक के लिए। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो फिलहाल जो आपका समय आपके फेवर में नहीं चला हुआ है, जिसकी वजह से जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी चली हुई हैं, तो धीरे 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 करके पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और वक्त के साथ जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। तो धीरे धीरे करके
आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा भी आप चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना, रिश्ते को खत्म करना, जो भी आपकी मर्जी है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आप जानना चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी में ही आपको सफलता मिल सकती है। आपके अकॉर्डिंग रिश्ते जा सकते हैं, तो आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आएगा और आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो अनमैरिड है तो उनके शहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जिनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, वो चाहें तो रिश्ते को अगर छोड़कर जाना चाहें तो वो ये भी कर सकते हैं। तो जैसा जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग फल मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।